उषा पटेल गार्डन एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं उषा पटेल, आपकी गार्डनिंग दोस्त। कैसे हो? गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्ण और हैप्पी गार्डनिंग। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे प्लांट कि एक पत्ती से जो ग्रो हो जाता है। ऐसे तो बहुत ढेर सारे एक पत्ती से ग्रो हो जाता है, लेकिन मेरे पास जितने प्लांट है, जिसके पास साथ मैंने काम किया है, ऐसे ही मैं 5 प्लांट आपको बताऊंगी कि ये एक पत्ती से ग्रो हो जाता है, जिसको मैंने अनुभव है वैसे ही मैं प्लांट आपको बताती हूँ। और मैं आज आपको ऐसे प्लांट बताऊँ कि जो एक पत्ती से ग्रो हो जाता है। बहुत उसका कुछ ऐसे नखरा नहीं है कि चलो मुझे ये खाद दो, पानी दो। इसको पानी भी कम चाहिए, खाद भी कम चाहिए, गमला भी छोटा रहता है तो भी चलेगा, मतलब मिट्टी भी कम चाहिए। तो आज मैं आपको ऐसे 5 प्लांट बताती हूँ कि जो आप बहुत ही कम देखभाल में, कम जगह में, छोटी जगह होती है, छोटे से छोटे गमले में भी वो सारे प्लांट ग्रो हो जाते हैं। तो सबसे पहला प्लांट है, बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। शू प्लांट माना जाता है, हमारे घर की हवा को शुद्ध करता है। और आप नर्सरी में लेने जाओगे तो बहुत महंगा मिलता है। क्यों? क्योंकि सबको अब पता चल गया है कि ये बेस्ट एयर प्यूरी, सब लोग यूट्यूब देखते हैं, पहले तो इतना था ही नहीं, तो सबको पता चल गया है कि ये बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है, सूप प्लांट है, तो सब लगाने लगे हैं। तो नर्सरी वाले ने बहुत इसके भाव बढ़ा दिए हैं। आप एक छोटे से छोटे इतना ही प्लांट लेने जाओ तो 50-60 रुपये से कम नहीं मिलता है। और इसमें भी बहुत सारी वैरायटी आती है, ड्रॉप वैरायटी आती है और ये लॉन्ग वाली ये रही। दोनों में से दोनों प्लांट एक ही पत्ती से ग्रो हो जाता है, चाहे लॉन्ग वैरायटी हो चाहे शॉर्ट वाली वैरायटी हो। तो आपको कहीं से भी एक पत्ता ले आए, घुमा के, चुरा के, जाड़ ये सब के। देखो यहाँ भी मैंने ट्राई किया है एक पत्ती लगाने के लिए। यहाँ भी मैंने पत्तियाँ 3 लगाई है, दूसरे गमले में भी लगाई है। और यहाँ प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाती हूँ कि देखो एक पत्ती भी मैंने लगाई थी तो यहाँ से उसके बेबी प्लांट निकलने लगे हैं और एक दूसरा बेबी प्लांट इधर से भी निकलने लगे। तो इस प्लांट को आपको ज़रूर से अपने गार्डन में ऐड करना चाहिए, क्योंकि वेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है और घर की हवा को शुद्ध करता है। जब हमारे अभी तो मौसम बहुत ही ऐसा खुशनुमा वातावरण है, तो आपको गार्डनिंग में आप जो चाहे ये काम कर सकते हो। दूसरा प्लांट है जीजी प्लांट। जीजी प्लांट भी आप देख सकते हो, वहाँ मेरे 3 बड़े बड़े गमले हैं। तो जीजी प्लांट भी बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है और वो भी आप नर्सरी में लेने जाओगे तो आपको बहुत महंगा प्लांट मिलता है। क्योंकि अब सबको नर्सरी गार्डनिंग का शौक जाग गया है और नर्सरी वाले भी अब तो पता चल गया है ये सब आ रहे हैं प्लांट लेने के लिए, चलो इसको लूट लो, हम कमा लें। तो ये भी सारे ऐसे प्लांट हैं कि एक ही पत्ते से ग्रो हो जाता है। आप देख सकते हो इसके अंदर इसके जो बल्ब होते हैं, मतलब उसकी जड़ भी आती है और जड़ के स्वरूप में उसको बल्ब भी आता है, दोनों होता है। और बहुत ये प्लांट एक ऐसा प्लांट है कम मिट्टी में, छोटे से गमले में, और इसको पानी भी कम चाहिए, उसको खाद की भी ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप इसको साल में 2 बार ही कोई नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र दे देंगे तो अभी चलेगा। और पानी तो इसको इतना कम देना है कि क्या, चाहे कितनी भी गर्मी की मौसम है, 1 हफ्ते तक आप इसको पानी नहीं देंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो इसके रिज्यूम बनते हैं, बल्ब बनते हैं, इसके अंदर वो पानी को स्टोर करता है, इसलिए उसको बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। ज़्यादा पानी की वजह से ये प्लांट मर जाता है। तो मैंने दूसरा प्लांट बताया जीजी प्लांट, ये भी नर्सरी में बहुत महंगा मिलता है। तो कहीं से भी आप एक पत्ता लेके आ जाओ और अपना धीरज रखना है, क्योंकि बहुत झड़प से इतने आपको प्लांट ग्रोथ नहीं होगा, उसकी बहुत ग्रोथ धीमी धीमी होती है। तो आप कहीं से भी 1-2 पत्ती चुरा के लेके आ जाओ और फिर इसको मिट्टी में गाड़ के भूल जाओ। मैंने बहुत सारे, आप देख सकते हो इधर बहुत सारे गमले में मैंने उसकी पत्तियां ऐसे ही गाड़ के रख दी है। फिर तीसरा प्लांट है मेरा ये, इसको भी सूप प्लांट माना जाता है, बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। नर्सरी में ये भी बहुत महंगा मिलता है, तो आप इसको एक ही पत्ती से भी ग्रो कर सकते हो। मैं आपको दिखाऊँ, मेरे सारे गमले में, यहाँ भी देखो सारे गमले में मैं जहाँ जहाँ पिंचिंग करती रहती हूँ, तो मैं यहाँ ये मेरा जो पिंचिंग वाला जो प्लांट मतलब टुकड़ा होता है, मैं कोई भी गमले में गाड़ देती हूँ। तो मैं दिखाऊँ आपको, ये देखो इतनी छोटी सी, और देखो
ये इसकी जड़ टूट गई। यहाँ एक मतलब एक भी पत्ती उसकी गिर जाती है जहाँ भी गमले में, तो वो जल्दी इतनी जल्दी से ग्रो हो जाता है। तो ये प्लांट भी एक ऐसा है, सूप प्लांट माना जाता है और नर्सरी में ये भी बहुत महंगा मिलता है। तो कहीं से भी आप एक छोटी सी कटिंग लेके आ जाओ और अपने गार्डन में ऐड कर दो। यहाँ ये देखो मेरा कितना बड़ा प्लांट है, बहुत ढेर सारे मेरे प्लांट्स जेड प्लांट है। यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, जहाँ भी देखो उसकी एक पत्तियाँ गिरती रहती है तो अपने आप प्लांट बनते रहते हैं। यहाँ देखो एक छोटी सी पत्ती है, इसमें भी जड़ आ गई है। तो जहीं भी आप एक छोटी छोटी पत्तियाँ लेके आ जाओ, छोटी छोटी इतनी डालियाँ लेके आ जाओ, कटिंग लेके आ जाओ और इस प्लांट को ग्रो कर दो। बहुत ही बेस्ट एयर प्यूरीफायर सूप प्लांट माना जाता है। तो इसको आपके गार्डन में ज़रूर से ऐड करना चाहिए। जहाँ भी देखेंगे आप मेरा जेड प्लांट की कटिंग आपको हर गमले में दिखाई देगी। तो ये भी एक ऐसा प्लांट है कि आप नर्सरी से या कहीं से भी माँ के एक छोटा सा टुकड़ा लेके आ जाओ और ग्रो करो। 3 प्लांट बताया, अब चौथा प्लांट है मनी प्लांट। मनी प्लांट भी सूप प्लांट माना जाता है, बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है। कहीं पे भी आ जाओ, छोटे बड़े किसी भी गार्डन में, चाहे बड़े बंगला हो, चाहे छोटी सी घर हो, छोटी सी झोपड़ी हो, पर मनी प्लांट एक ऐसा प्लांट है सबको पसंद है, एवरग्रीन प्लांट है। आप कहीं भी आप जाओगे तो ये प्लांट मिल जाएगा। तो कहीं से भी मांग के आप एक पत्ती लाने का मतलब ये है, जैसे मॉन्स्टेरा भी एक पत्ती से ग्रो हो जाता है, पर इसके यहाँ एक नोड एरिया हमें ज़रूर चाहिए तो ही हमारा ये प्लांट ग्रो होता है। मैं इसमें दिखा दूँ, देखो यहाँ से ये पत्ती एक लेनी है, लेकिन इसके अंदर ऐसा एक नोड एरिया ज़रूर से होना चाहिए। आप यहाँ से और एक यहाँ से बस इतना ही कट कर दो, चाहे यहाँ एक ही पत्ती है पर एक पत्ती से ये प्लांट ग्रो हो जाता है। मैं आपको दिखाऊं निकाल के, देखो यहाँ भी जितनी जड़ आ गई है। तो बस ऐसे ही जड़ वाली आप एक पत्ती लेके आ जाओ और मिट्टी में गाड़ दो, चाहे पानी में गाड़ दो। ये भी एक ऐसा प्लांट है, सूप प्लांट है, बेस्ट एयर प्यूरीफायर प्लांट है, लकी प्लांट है। ये भी एक ऐसा प्लांट है कि एक ही पत्ती से ग्रो हो जाता है। बहुत पानी में भी बहुत अच्छे से ग्रो होता है और मिट्टी में भी। आप देख सकते हो मेरा कितना खूबसूरत ये लगता है। इसके बाद आता है मदर ऑफ थाउजेंड। मदर ऑफ थाउजेंड भी एक ऐसा प्लांट है, एक बार अपने गार्डन में आएगा, जाने का नाम नहीं लेगा। आप देख सकते हो इसके पत्तियों के ऊपर हज़ारों प्लांट तैयार करते हैं और जैसे ही ये पत्तियाँ छूने से गिर जाती है, वहाँ इतना ढेर सारे प्लांट बन के तैयार हो जाते हैं। मैं आपको दिखाऊं, यहाँ देखो ये छोटा सा गमला मेरा, यहाँ देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यहाँ देखो। तो जहाँ भी इसकी यहाँ इसके अंदर भी देखो, तो ये भी एक ऐसा प्लांट है कि इजीली एक ही पत्ती से ग्रो हो जाता है। आज मैंने आपको ऐसे 5 प्लांट बताए जो आप एक पत्ती से ग्रो कर सकते हो। घर के अंदर, घर के बाहर भी रख सकते हो और बहुत ही छोटे से गमले और कम मिट्टी में, कम पानी चाहिए, कम खाद चाहिए। ऐसे ही मैंने 5 प्लांट बताए जो आप एक पत्ती से ग्रो कर सकते हो। तो चलो फिर मिलेंगे कुछ नए टॉपिक के साथ, तब तक बाय बाय, हैप्पी गार्डनिंग।